आदाब। 15 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक सलाह है। तुम अपने को रूह समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। सवाल: पद्मा पदम तकदीरवान बनने की अहम बुनियाद क्या है? जवाब: जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को इख्तियारात करने वाले ही पद्मा पदम तकदीरवान बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और शैतानी फिरके वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे अक्ल में रखना, दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बनना ही पद्मा पदम तकदीरवान बनना है। इस नॉलेज से ही तुम फजीलत नशीनी बन जाते हो। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप, इंग्लिश में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सुनहरे दौर में जब तुम चलेंगे तो वहां इंग्लिश वगैरह दूसरी कोई जुबान तो होगी नहीं। तुम जानते हो सुनहरे दौर में हमारी सल्तनत होती है, उसमें हमारी जो जुबान होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह जुबानें बदलती जाती हैं। अभी तो बेहिसाब जुबानें हैं। जैसा जैसा बादशाह वैसी वैसी उनकी जुबान चलती है। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक सलाह, अपने को रूह समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाएं। बाप है नापाक से पाक बनाने वाला। 5 भूतों की तो सब में दाखिली है, रूह में ही भूतों की दाखिली होती है। फिर इन भूतों और खबासतों का नाम भी लगाया जाता है, जिस्मानी तकब्बुर, जिना, गुस्सा वगैरह। ऐसे नहीं कि सब जगह मौजूद कोई अल्लाह ताला है। कभी भी कोई कहे कि अल्लाह ताला सब जगह मौजूद है तो कहो सब जगह मौजूद रूहें हैं और इन रूहों में 5 खबासतें सब जगह मौजूद हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सुप्रीम रूह सब में मौजूद है। सुप्रीम रूह में फिर 5 भूतों की दाखिली कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी तरह इख्तियारात करने से तुम पद्मा पदम तकदीरवान बनते हो। दुनिया वाले शैतानी फिरका क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। दरेक के जिस्म में रूह है, उस रूह में 5 खबासत दाखिली हैं। जिस्म में नहीं, रूह में 5 खबासत और भूत दाखिली होते हैं। सुनहरे दौर में ये 5 भूत नहीं है, नाम ही है डीटी वर्ल्ड। ये है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है शैतान को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी खबासत, कोई भी बुरी खसलत नहीं रहती। तुम्हारे में मुकम्मल फजीलत होती है। तुम 16 फनों से लबरेज बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्कर का अभी मालूम पड़ा है 84 का चक्कर कैसे फिरता है। हम रूह को खुद का दीदार हुआ है, यानी कि इस चक्कर की नॉलेज हुई है। उठते बैठते चलते तुमको ये नॉलेज अक्ल में रखनी है। बाप नॉलेज देते हैं। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, असल में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब जन्नत था तो सिर्फ हमारी ही सल्तनत थी और कोई दीन नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर न पुरानी न नई दिल्ली रहेगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण यानी हवा सलाम और आदम सलाम की सल्तनत होगी और कुछ भी नहीं होगा, हमारी ही सल्तनत होगी। अभी तो सल्तनत नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। बादशाहें तो है नहीं। तुम बच्चों की अक्ल में तमाम इल्म चक्कर लगाता है। बरोबर पहले पहले इस दुनिया में हूर हुरैनों की सल्तनत थी, बाकी कोई सल्तनत नहीं थी।
जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। हुरैनों की कैपिटल दिल्ली ही रही है तो सबको कशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर यानी बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं गुनाह तो जरूर हुए हैं, अजाबी रूह बन गए हैं, सुनहरे दौर में होते हैं सवाबी रूह। बाप ही आकर पाकीज़ा बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती यानी कि रहमतुल्लाह आलमीन की सालगिरह भी मनाते हो। अब जयंती लफ्ज तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि यानी कि शब रहमतुल्लाह आलमीन कहते हैं। रात का मतलब तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। अच्छे अच्छे दानिशमंद वगैरह कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावें क्या। बाप ने कहा, समझाया है रात का मतलब क्या है। ये जो 5000 साल का चक्कर है उसमें खुशी और गम का खेल है। खुशी को कहा जाता है दिन, गम को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है दौरे मिलन। आधा चक्कर है रोशनी, आधा चक्कर है अंधियारा। अकीदत मंदी में तो बहुत तीख तीख चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, आसान राब्ता। तुमको पहले जाना है आलम अरवाह, फिर तुम निजाते जिंदगी और बंदिशे जिंदगी में कितना वक्त रहे हो, ये तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं, योग यानी कि राब्ता लफ्ज है दुरुस्त, मगर उन्हों का है जिस्मानी राब्ता। ये है रूहों का सुप्रीम रूह के साथ राब्ता। राहिब लोग कई तरह के हठ योग वगैरह सिखाते हैं तो इंसान मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो उस्ताद भी है, तो उनसे राब्ता लगाना पड़े ना। उस्ताद से पढ़ना होता है। बच्चा विलादत लेता है तो पहले बाप से राब्ता होता है। तीन अहम याद रहते हैं, वे तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, उस्ताद भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। विलादत दर विलादत तीन को अलग अलग याद करते आए हो। सुनहरे दौर में भी बाप से राब्ता होता है, फिर उस्ताद से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी रहबर की वहां दरकार नहीं रहती क्योंकि सब खैर हालत में है। ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल आसान है। इनको कहा जाता है आसान राब्ता, मगर ये है अनकॉमन। बाप फरमाते हैं, मैं ये टेम्परेरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा वक्त लेता हूँ। 60 साल में बुजुर्ग हालत होती है, कहते हैं 60 लगी लाठ। इस वक्त सबको लाठी लगी हुई है, सब बुजुर्ग हालत आलम अरवाह में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी बेपनाह अकीदत मंदी की है। अभी चक्कर फिर कर आए हो। इंसानों को ये कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों साल का चक्कर है। लाखों साल की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है मजमूई स्वीट होम, वह है असुल स्वीट होम। रूह बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। ये तो सबसे तीखा है। एक सेकंड में जिस्म छूटा और ये भागा, दूसरा जिस्म तो तैयार रहता है। ड्रामा के मुताबिक पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, ये तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप अल्लाह ताला है। जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। रहमतुल्लाह आलमीन की सालगिरह भी मनाते हैं ना। मैं रहमतुल्लाह आलमीन कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो मालूम नहीं है। शिवरात्रि यानी कि शब्बे रहमतुल्लाह आलमीन
कृष्ण रात्रि यानी कि शब आदम अलैहिस्सलाम मनाते हैं, राम यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि यानी कि शब कद्र के साथ आदम अलैहिस्सलाम की भी रात मना लेते हैं, मगर जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही मलाउनी शैतानी सल्तनत। ये समझने की बातें हैं। ये तो है बाबा, बुजुर्ग को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए। बाप फरमाते ही हैं, मैं बुजुर्ग के जिस्म में आता हूँ। सहीफों में भी है, मगर सहीफों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती, कोई कोई बात दुरुस्त है। ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र माना, बापे अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र कहेंगे। वह तो जरूर इस वक्त होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र आलमे मौत में खत्म होगी। ये कोई आलमे हयात नहीं है। इनको कहा जाता है अफजल तरीन दौरे मिलन। ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की अक्ल में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने विलादतों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 विलादत लेते हो। कैसे? तो भी तुमको मालूम पड़ गया है। दर एक दौर की उम्र 1250 साल है और इतने इतने विलादत लिए हैं। 84 विलादतों का हिसाब है ना। 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने बेशुमार गम हैं। कैसे गम देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है खौफनाक जहन्नुम। बिल्कुल छी छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गुनाह कट जाए तो हम सवाबी रूह बन जाएं। अभी कोई गुनाह नहीं करना है। एक दो पर जिना कटारी चलाना, ये आगाज दरमियान आखिर गम देना है। अभी ये शैतानी सल्तनत पूरी होती है। अभी है इख्तलाफी फितने के दौर का इख्तिताम। ये अजीम भारी जंग है आखिरी। फिर कोई जंग वगैरह होगी ही नहीं। वहां कोई भी यज्ञ बनाए नहीं जाते। जब यज्ञ तामीर करते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ यानी कि इलाही आतिश तामीर की है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी चीजें सब खाक कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, ये है इलाही आतिश। रुद्र रहमतुल आलमीन को कहा जाता है। इलाही माला कहते हैं ना। बेनियाजी राह वालों को फैमिली राह की रस्म रिवाज का कुछ भी मालूम नहीं है। वे तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है बेनियाजी। किसकी बेनियाजी? घर बार की। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत इम्तिहान लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भीख में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। ये भी गायन है। जब बेहतरीन राहिब होते हैं तब ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशियस वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशियस समझना चाहिए ना। बाप फरमाते हैं, सुनहरे दौर को कहा जाता है आलमे इलाही, वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब है नापाक इंसान। इसलिए हूर हुरैन के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वे तो तुम्हें 21 विलादतों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, विलादत दर विलादत के गुनाह तुम्हारे सिर पर हैं। गुनाहों से आजाद होने के लिए ही तुम बुलाते हो। राहिब वली वगैरह सब पुकारते हैं।
ए नापाक से पाक बनाने वाले डॉट डॉट डॉट। मतलब कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे सुप्रीम रूह से राब्ता कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले, तो कहेंगे वह तो सब जगह मौजूद है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद सहीफे पढ़ने से अल्लाह ताला मिलेगा, मगर बाप फरमाते हैं मैं दरेक 5,000 साल के बाद ड्रामा के प्लान के मुताबिक आता हूँ। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों साल का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं ये 5,000 साल की बात है। चक्कर पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो। ये है अजीम मंत्र, इब्लीस पर फतह पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ मतलब समझाते हैं, दूसरा कोई मतलब नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सबकी खैर निजात दिलाने वाला एक कोई इंसान तो हो नहीं सकता। हुरैनों की भी बात नहीं है, वहां तो खुशी ही खुशी है। वहां कोई अकीदतमंदी नहीं करते। अकीदतमंदी की जाती है अल्लाह ताला से मिलने के लिए। सुनहरे दौर में अकीदतमंदी होती नहीं, क्योंकि 21 विलादतों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है गम में याद डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो बेपनाह गम है। घड़ी घड़ी कहते हैं या अल्लाह रहम करो। ये इख्तलाफी फितने का दौर, गम ज़दा दुनिया हमेशा नहीं रहती। पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों साल की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो तमाम नॉलेज देते हैं, अपना तारुफ भी देते हैं, और मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर का राज भी समझाते हैं। 5,000 साल की बात है। तुम बच्चों को तवज्जो में आ गया है। अभी तो पराई सल्तनत में हो, तुमको अपनी सल्तनत थी। यहाँ तो जंग से अपनी सल्तनत लेते हैं, हथियारों से, मारा मारी से अपनी सल्तनत लेते हैं। तुम बच्चे तो कुव्वते राब्ता से अपनी सल्तनत कायम कर रहे हो। तुम्हें सातों फजीलतों से लबरेज दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है इख्तलाफी फितने का दौर। पुरानी दुनिया, सुनहरा दौर है नई दुनिया। ये भी किसको मालूम नहीं है। राहिब कह देते ये आपकी कल्पना है। यहाँ ही सुनहरा दौर है, यहाँ ही इख्तलाफी फितने का दौर है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो तारुफ देता। आला जन्नत, अदना जन्नत क्या चीज है, किसको समझ में थोड़ी ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जाननहार, यानी कि नॉलेज फुल है। इंसानी खिलकत का बीज रूप है। इल्म का समंदर मसरत का समंदर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में अपने जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, ये गुनाहों से आजाद होने का वक्त है, इसलिए अभी कोई गुनाह नहीं करना है। पुरानी सब चीज इस इलाही आतिश में खाक करनी है। दूसरा, अभी बुजुर्ग हालत है, इसलिए बाप उस्ताद के साथ साथ हकीकी रहबर को भी याद करना है। स्वीट होम में आतिश में खाक करनी है। दूसरा नंबर, अभी बुजुर्ग हालत है, इसलिए बाप उस्ताद के साथ साथ हकीकी रहबर को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए रूह को सातों फजीलतों से लबरेज यानी पाकीज़ा बनाना है। बरकत, अपनी महीन कमजोरियों को गौर तलब करके
तब्दीली करने वाले खुद के खैर ख्वाह बनो। तफसील, सिर्फ इल्म की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना और सुनाना ही खुद का गौर तलब नहीं है, मगर खुद का गौर तलब यानी कि अपनी महीन कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को गौर तलब करके मिटाना, तब्दीली करना, यही है खुद का खैर ख्वाह बनना। इल्म का गौर तलब तो सब बच्चे निहायत अच्छा करते हैं, मगर इल्म को खुद के वास्ते यूज कर इख्तियारात याफ्ता बनना, खुद को तब्दील करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। स्लोगन, दरेक वक्त करन करावन हार बाबा याद रहे, तो मैंपन का तकब्बुर नहीं आ सकता। आमीन। आज का गैबी इशारा, पुरानी फितरत फालतू ख्याल और अजाबी ख्यालों के रूप में जब इमर्ज होती है, तब अक्ल में एक ही लफ्ज आता है कि ये क्यों हुआ। क्यों से फालतू ख्यालों की क्यों शुरू हो जाती है, इसके खात्मे के बाद ही मुकम्मल नशीनी आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों लफ्ज निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस मुस्तहकिम रहेंगे। आमीन।